हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 student of class 10th took a part of mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में लिखेंगे, मानेंगे सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स मान लेते हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी कितने हो जाते हैं, वाई मान लेते हैं। क्लियर, इतना आप मान लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां तक अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टूक अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने, 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि टोटल स्टूडेंट बोला है 10 है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, इस तरह से आपको एक टेबल बना लेना है x और y निकालने के लिए। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड पोर्शन पढ़िए। फिर कह रहा है, इन मैथमेटिक्स विच इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन है, तो 4 मोर देन है। तो इसमें अगर कर लेते हैं प्लस तो इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। बोला है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, भाई जो गर्ल्स है वो पहले से 4 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ वाले में प्लस कर लेंगे 4, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आपका सेकेंड बन जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए एक इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे आप। क्लियर हो गया। केवल दो वैल्यूज आपको यहाँ से निकालनी है बस। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। क्लियर। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10 है। क्लियर, 10 है हमारे पास। अगर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख दें, इफ यहाँ से अगर हम क्या करें, x की वैल्यू 3 रख देते हैं, x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7। x की वैल्यू हमने क्या रखा, 3, तो y की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, 7। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, x प्लस वाई, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, एक बार x इक्वल टू ले लेते हैं 6। तो जैसे हमने x की वैल्यू 6 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन में जो कोई भी यहाँ पे अपने मन से मान लेना है आपको। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से इसका भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x की वैल्यू हमने 0 माना है, तो y की वैल्यू क्या निकल करके आई है, 4। इसी प्रकार से अब क्या मान लेते हैं, अब x इक्वल टू 2 मान लेते हैं, सिंस या लेट जो भी आप लिखना चाहें, x इक्वल टू हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमने क्या माना, x की वैल्यू 2 लिए थे, तो y की वैल्यू कितना निकल के आई है, 6। क्लियर हो गया। ये दोनों टेबल निकालने के बाद, यानी कि ये दोनों टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि स्टूडेंट नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है आपको ग्राफ बना के। क्लियर हो गया। तो अब हमें ग्राफ कैसे बनाना है,
तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्राफ पहले से बना लिए हैं, यहाँ पे हमें पॉइंट दिखाना है बस। तो पहले ग्राफ का पॉइंट क्या निकल कर आया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपके पास आपको दिक्कत नहीं होगी अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला हमारे पास इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसका जो ग्राफ बना है, पॉइंट मतलब बना है, कैसा बना है, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू है। x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 7, और यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 आया है। इसी तरीके से x y इक्वल टू क्या निकल कर आया है, x प्लस 4। इस इक्वेशन में हमारा क्या ग्राफ बना है, कुछ इस प्रकार से है। इसको हमें यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 आया है। तो ये आप देख लीजिए, ये दोनों बॉक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा। ये आपको ग्राफ में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए ग्राफ बना लिख रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हमें ग्राफ बनाना इसी पॉइंट को देख करके। जैसे पहले पॉइंट हमें देखना, पहला हम क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू 3 कहाँ पे, यहाँ पे, और y की वैल्यू 7 कहाँ पे है, कुछ ऊपर जाएंगे। इसी पॉइंट 3 वाले में सीधा ऊपर जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप बना दीजिए ऐसे, क्या है 3,7, 3,7। जो पॉइंट लिखेंगे हमेशा x, y के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 6 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 4 देखेंगे कहाँ पे है, तो ये y की वैल्यू 4 के यहाँ पे देखने को मिली। तो इसके जस्ट सामने एक पॉइंट बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है 6, सॉरी हमने 7 वाले में बना दिया। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। तो 6 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे 6, 4। क्लियर हो गया। इस प्रकार से पॉइंट बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे ग्राफ में आप देखेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 यहीं पे आ जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 4 है, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट बना 0, 4। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 2 कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी, y की वैल्यू 4 कहाँ पे निकल के आएगी, यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपका कहाँ पे जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, कुछ प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 निकल के आएगी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। अब कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट मिला देना, बस हो गया। पॉइंट मिला देंगे, जहाँ हमारे पॉइंट मिल जाएंगे, पहले ग्राफ का पॉइंट मिलाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बस पहले ग्राफ के पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये रही लाइन आपकी, कुछ इस प्रकार से जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वाले पॉइंट की वैल्यू को आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पॉइंट है, तो इसको हमें क्या करना है, मैच कर देना इसी प्रकार से। तो इनको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये पॉइंट जाएंगी। क्लियर हो गया। और ये पॉइंट जहाँ पे कट करेंगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों पॉइंट आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3,7 पे। तो 3,7 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, हमेशा x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो कितना आया था, 3,7। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, y की वैल्यू 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, यहाँ से 3 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस नोट्स में भी मतलब ग्राफ में तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। क्लियर हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 3,7। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और अभी 3 से 4 ग्राफ हैं, तो आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये।
Whereas a 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen. क्लियर हो गया। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना मान लेते हैं, x रुपए x। क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन का कितना मान लेते हैं, y रुपए। क्लियर हो गया। हमने पेन के मतलब पेंसिल के कॉस्ट को x माना है और पेन के कॉस्ट को y माना है। तो जैसे एक पेंसिल x का है तो 5 पेंसिल कितने का हो जाएगा, 5x का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेते हैं ताकि सॉल्यूशन आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 5x हो जाएगा और 7 पेन है तो 7y हो जाएगा और टुगेदर कॉस्ट कितना है, 50 रुपये। तो यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा 50। क्लियर हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी का बॉक्स बनाएंगे ऐसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था सेम उसी प्रकार से। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे उसी तरह से वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से सेकेंड वाले क्या बनेगा, 7 पेंसिल है तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा प्लस 5 पेन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5y हो जाएगा और टुगेदर कॉस्ट कितना है, 46। तो यहाँ पे आ जाएगा 46। ये इक्वेशन आपका सेकेंड बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे एक, ये बॉक्स आपको बनाना ही पड़ेगा और यहाँ से x y की वैल्यू दो अलग अलग अपने से निकालनी होगी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब यहाँ पे आप वैल्यू रख रहे होंगे तो ये कभी माइनस में जाएगा कभी पॉइंट में चला जाएगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है कि आपको पॉइंट में भी ना जाए और माइनस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x + 7y = 50। अगर हम क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 5 3 से 15, 15 माइनस हो जाएगा 35, 7 5 से 35। ये वैल्यू कैंसिल हो जा रही है तो हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3। सिंस x = 3 ले लिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 से 15 तो 7y = 50 माइनस 15 हो जाएगा। तो 7y = 35। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितना आ गई, 5। इसी प्रकार से अब क्या लेंगे, अब यहीं पे लेंगे x = 10। तो 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 5 है 50 और 50 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 7y = 0 मतलब y की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 50 + 7y = 50। तो 7y = 0 तो यहाँ से y = क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, x की वैल्यू 10 लिया था तो y की वैल्यू क्या आ गई थी, 0। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इस इक्वेशन के लिए हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ऐसी वैल्यू लेना है कि आपको कैंसिल हो जाए। 8 7 जो 56, 56 माइनस करेंगे 10, 5 2 जो 10। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, x = क्या ले लेते हैं, 8। यहाँ पे ले रहे हैं, ये इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी वैल्यू रफली करना है, यहाँ पे आपको समझने के लिए कर दे रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 56 + 5y = 46। तो 5y = कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। भाई ये वैल्यू बड़ी इस साइड आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी तो -10। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी -2। x की वैल्यू 8 लेने पर y की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसी प्रकार से आपको क्या लेना है, x की वैल्यू इस बार ले लेते हैं 3। तो 7 3 जो 21 तो 5y = हो जाएगा 46 - 21। तो 5y = आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 2। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो यहाँ पे आ गया 3 और 5। अब कुछ नहीं करना, इन्हीं दोनों पॉइंट की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। क्लियर हो गया। तो आइए ग्राफ में कैसे सोल्यूशन करेंगे देखते हैं, क्योंकि ग्राफ से ही आपका आंसर निकलना है, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया, पहले ग्राफ इस प्रकार से ड्रा कर लिया है। ये ग्राफ आपको बहुत, इतना तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। अब पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट हमारे पास 3, 5 और 10, 0। तो यानी कि पहला 3, 5 यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे 3, 5। क्लियर हो गया। फिर है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू है 0।
x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब कि ये पॉइंट यहीं पे बन जाएगा, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरे ग्राफ का मतलब क्वेश्चन है 8 - 2 3, 5। तो 8 यहाँ पे है और -2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। 8 - 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 इस साइड और -2 ये, तो क्या बनेगा 8, -2 बन जाएगा। नेक्स्ट है 3, 5। 3 है और 5 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, वो यहीं पे बनेगा। क्लियर हो गया। मतलब ये दोनों पॉइंट्स यहीं पे जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इनको ग्राफ को हमें कुछ नहीं करना, मैच कर देना है बस। तो यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से मैच कर देंगे। इस प्रकार से आपको इन दोनों को मिला देना है। फिर ये भी पॉइंट आपका यहीं से होकर के जा रहा है, क्योंकि 3, 5 दोनों में मैच कर रहा है, तो इसको भी यहीं से क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से आपको इससे मैच करा देना है। और जहाँ पे अभी हमने आपको क्या बताया कि जहाँ पे वो पॉइंट आपके इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3, 5 निकल के आया हमारा कोऑर्डिनेट, यानी कि आंसर। तो यानी कि x की वैल्यू क्या थी हमारी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कॉस्ट आप पेंसिल को x माने थे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5। क्लियर हो गया। इस प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसी को। कितना है हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपये। क्लियर हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो आप पॉइंट आपको डाउट कर रही होगी कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको कैलकुलेशन में वैल्यूज रख रख के देखेंगे। अगर आपको पॉइंट में आ जा रहा है, कोई भी दूसरी वैल्यू ले लीजिए, अपने से वैल्यू आपको सोचनी है और ये पॉइंट बना लेना। ये टेबल आप अच्छा पॉइंट में भी बनाएंगे या माइनस में भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर 100% सही आएगा। बस ये कि पॉइंट और माइनस में, पॉइंट में जाने पर आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा ग्राफ डिफिकल्ट हो जाएगा बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था फर्स्ट का। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वेयर आर पैरेलल और कॉन्सिडेंट। मतलब हमें बताना है जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल होगी कि कॉन्सिडेंट होगी। क्लियर हो गया। तो ये हम क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पे करते क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास A1/A2, यहाँ से A2 की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो गया। A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या है, तो A1 मतलब जो पहले इक्वेशन में पहली वैल्यू है वो A1 हो जाएगी 5। A2 मतलब दूसरे इक्वेशन की पहली वैल्यू जो होगी वो A2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 7। इसी तरीके से B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे। B1 क्या है, पहले इक्वेशन की दूसरी वैल्यू -4 है, फिर दूसरे इक्वेशन की दूसरी वैल्यू B2 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है 6 है। इसी तरीके से C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 8 हो जाएगा प्लस का 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। क्लियर हो गया। कांस्टेंट टर्म -9। अब जो कैंसिल होगी वैल्यू उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे कि ये वैल्यू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो नहीं कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5/7 इक्वल में -2/3, यहाँ पे क्या है देखिए, और ये भी आपका 8/-9। यहाँ पे तीनों इक्वल में नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू। और ये दोनों नॉट इक्वल टू का हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला फॉलो कर जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये रूल हमारा यहाँ पे फॉलो कर जाएगा। और जब ये रूल फॉलो कर जाता है तो क्या होता है, आपको पता है कि जब ये रूल फॉलो करता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। लाइन जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट,
और क्या होता है इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। तो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपको था सेकंड का फर्स्ट नंबर। तो इस प्रकार से आपको करना है A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू आपको निकाल लेनी, फिर कंपेयर करना है। जो भी आपका फार्मूला बनेगा तो वही के हिसाब से हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो भी है वो लिखेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये सभी के सभी पॉइंट आपको लिखने होते हैं। क्लियर हो गया। तो यानी कि सेकंड का पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड का थर्ड का, मतलब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दिया, तो ये हमारा A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, A2 B2 C2। क्लियर। इस प्रकार से अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो A1 अपान A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1 क्या है 9 और A2 की वैल्यू क्या है 18। और यहाँ पे B1 अपान B2 की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 6 है। C1 अपान C2 की वैल्यू भी इसी तरह से निकालेंगे। C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। जो वैल्यू कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1/2 इक्वल में 1/2 इक्वल में 1/2, यानी कि तीनों के तीनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल में आ रही है। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2। ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। और जब ये नियम फॉलो करता है तो क्या होता है, आप बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्लियर हो गया। पहला हमने पढ़ा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये इक्वल नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो हमारा हमने वहाँ पे पढ़ा कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कोइंसिडेंट होगा। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कोइंसिडेंट होगा, और जब पहली इक्वल हो दूसरी नॉट इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगा। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड का थर्ड, आइए देखते हैं। इसमें शायद वो नियम आ जाए आपका। तो ये हमारा A1 हो गया, B1 हो गया, इसी तरह से A1/A2, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 6 अपान क्या आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3/1। इसी तरह से B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है -1। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/1 ही आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से C1/C2 की वैल्यू, C1/C2 की वैल्यू क्या है ना, 10 क्या है 9। तो ये वैल्यू नहीं कैंसिल होगी, इसको इसी तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3/1 इक्वल में 3/1 इज नॉट इक्वल टू में 10/9। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको फॉलो करता है। और जब इसको फॉलो करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा पैरेलल लाइन आ जाएगी, नो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज द लाइन्स आर पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे लिखें द लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। सेकेंड क्वेश्चन में याद क्या क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ये आ रहा है, तो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अगर A1/A2 यहाँ पे लिखा ही है, अगर ये कंडीशन फॉलो करोगे तो पैरेलल लाइन, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इसको फॉलो करता है तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखनी है, एक ये तीनों, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स याद रखने। पहला अगर ये होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये होगा पैरेलल लाइन, ये होगा कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेकेंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम उसी टाइप का है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज
A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और कंसिस्टेंट्स आर इनकंसिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, इनकंसिस्टेंट में केवल पैरेलल लाइन वाला इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सभी कंसिस्टेंट होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू A1, ये B1, ये C1, A2, B2, C2। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से लिखेंगे A1 अपान B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है 3, B1 की वैल्यू क्या है A1 अपान A2, तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से B1 अपान B2 निकालेंगे, B1 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है -3। C1 अपान C2 की वैल्यू निकालेंगे, C1 कितना है 5, C2 कितना है 7। यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आ जाएगा 3 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपान -3। जब पहली वैल्यू माइनस में मतलब इक्वल ना हो तो थर्ड वाली वैल्यू आप ना लिखा करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी। तो ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। क्लियर हो गया। और जब इस नियम को ये फॉलो करेगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, तो ये 100% कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या होगा वो भी पॉइंट आपको लिख देना। तो द लाइन और कॉन्सिडेंट और क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उस पॉइंट को लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो द लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग सो इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जब भी A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आएगा तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। क्लियर, मेन आपको यही बताना था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और ये कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं। यूनिक सोल्यूशन भी होगा, उसको आपको याद रखना है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन जिसे आप बोलते हैं। अब बात करते हैं 3 के सेकेंड पार्ट की। 3 का सेकेंड क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 अपान A2, इसको पहले लिखेंगे क्या आ जाएगा 2 अपान में आ जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा 2 1 2 2 2 4। इसी तरीके से B1 अपान में B2 निकालेंगे, C1 अपान में C2 भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो B1 की वैल्यू क्या है -3, B2 की वैल्यू क्या है -6, 3 2 6 1 अपान 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 अपान 9 यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू नहीं कटेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपान 2 इक्वल में 1 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू 8 अपान 9। और आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। जब इस नियम को ये फॉलो करेगा तो क्या होगा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल सो द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब आपका पैरेलल लाइन होगा तभी इनकंसिस्टेंट होगा, अगर आपका पैरेलल लाइन नहीं होगा तो फिर आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो 3 का सेकेंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 3 का थर्ड पार्ट की। इसको भी सेम उसी प्रकार से करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एलसीएम लेके पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y हो जाएगा, इक्वल टू में 7। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल में 7 6 जा 42। ये आपका इक्वेशन पहला वाला मान लीजिए बन गया, ये सेकेंड हो गया। अब आप इससे कंपेयर करेंगे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू में कितना है, B1 अपान में B2 की वैल्यू निकालेंगे, C1 अपान में C2 की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे A1 की वैल्यू क्या है 9 है, 9 लिखेंगे, A2 की वैल्यू क्या है भी 9 है।
B1 की वैल्यू क्या है 10 है, B2 की वैल्यू क्या है -10 है, C1 की वैल्यू क्या है 42 है और C2 की वैल्यू क्या है 14 है। क्लियर हो गया। अब जो वैल्यू कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर देंगे। 9 1 या 9, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये किसको फॉलो कर जाएगा, 1/1 इज नॉट इक्वल टू -1/1। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे माइनस में आ गया इसलिए इक्वल नहीं है, तो ये किसको फॉलो करेगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर हो गया। इस नियम को ये फॉलो करेगा। जब इसको फॉलो करेगा तो फिर वही चीज, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये पॉइंट आपको इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये पॉइंट आपको याद हो जाए अच्छे से, एग्जाम में भी लिखेंगे और अच्छा रहेगा। और ये तो आपको लिखना ही है क्योंकि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपसे पूछा ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्या है, 3x - 3y इक्वल में 11 और -10xy + 6y इक्वल टू -22। यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे, A1/A2 की, B1/B2 की और C1/C2 की। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है -10, यहाँ पे आ जाएगा -10। A2 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू है 6, C1 की वैल्यू है 11, C2 की वैल्यू है -22। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू नहीं कैंसिल होगी, ये कैंसिल हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। यहाँ पे पहला ही नॉट इक्वल आ गया, यहाँ पे देखेंगे पहला ही क्या आ गया, नॉट इक्वल आ गया। तो नॉट इक्वल आ गया 3/10, थर्ड का फोर्थ। 1 सेकेंड क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते। क्लियर हो गया। यहाँ पे 3/-10 आ रहा है और यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। क्लियर हो गया। और जब ये कंडीशन आती है तो क्या होता है, हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर intersecting and equation are consistent। equations are consistent। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 का फिफ्थ की। 3 का थर्ड पोर्शन हो गया, फोर्थ फिफ्थ क्या है 4/3। इसको पहले आप उसी तरह से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 3 2 जा 6y हो जाएगा इक्वल में 8। क्लियर हो गया। पूरे कैल्शियम ले लेंगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो 4x + 6y इक्वल में आ जाएगा 24। अब कंपेयर कर देंगे, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A1/A2, B1/B2 की वैल्यू निकालना है और C1/C2 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए A1/A2, A1 इसको मानेंगे तो 4, A2 कितना है 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/1। B1 की वैल्यू कितना है 6, B2 की वैल्यू कितना है 3, तो 3 2 जा 6 यानी कि 2/1। यहाँ पे 24 है C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितना है 12, तो 12 2 जा 24 यानी कि 2/1। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों वैल्यू बराबर है, यानी कि 2/1 इक्वल में 2/1 इक्वल में 2/1। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2। जब ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर कॉन्सिडेंट
सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, जहां कहीं भी पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन मतलब a1/a2 इक्वल में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू में c1/c2। अगर ये कहीं आएगा तो समझ लीजिएगा इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी के सभी में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हो गया। पैरेलल लाइन कहीं भी आ जाएगी तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सभी में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, which of the following pairs of linear equations are consistent? Inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. ध्यान दीजिएगा, अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमें ग्राफ बनाना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं आता तो ग्राफ नहीं बनाना। तो आइए उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे ग्राफ दे दिया बस। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 कितना, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू कितना है 2, और इसी तरीके से b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 की वैल्यू कितना है 1, b2 की वैल्यू कितना है 2, c1/c2, c1 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो, और c2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि 1/2 इक्वल में 1/2 इक्वल में 1/2, यानी कि ये तीनों वैल्यू मतलब इक्वल आ रही है। यानी कि क्या है, ये a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2, और जब ये इसको फॉलो कर जाता है तो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। अभी हमने क्या बताया कि जब ये तीनों लाइन फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पे ये तीनों लाइन इक्वल होंगे तो कॉन्सिडेंट लाइन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसी प्रकार से बनाएंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y इक्वल में 5, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे इसी प्रकार से। इस प्रकार से आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, x और y। ये पहला इक्वेशन दिया था। दूसरा दिया था हमारे पास 2x + 2y इक्वल में 10। यहाँ पे इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी एक टेबल बना लेंगे। इस प्रकार से आपको टेबल बना लेना है। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है। आप क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू अगर हम क्या रख देते हैं 3, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, या तो आप यहाँ पे देख लीजिए x + y इक्वल टू में क्या है 5। तो अगर हम क्या करते हैं x = रख देते हैं तो 3, तो y = क्या आ जाएगा 5 - 3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2। क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सा लगा रहे हैं, 4th का फर्स्ट नंबर। तो x + y यहाँ 0 रख दीजिए और अच्छे से हो जाएगा। पहला इक्वेशन है तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 5 निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे ही कर लीजिए 5। और अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख दे रहे हैं 2, तो y की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला था 3। ओ सॉरी, इसको हटाइए पहले, फिर से देख लीजिए। ये आपका बन गया ग्राफ x, y। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू कितना आ गई 5। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ से 0 ले लेते हैं। एक बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर हो गया। अब ये आपको और आसान हो गया, ग्राफ भी बनाने में आसानी हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2y = हो जाएगा 10 - 4, तो 2y = आ जाएगा 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू कितना निकल कर आ गई 3। यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू 2 ली है तो 2 2 जा 4, 4 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, अब उस साइड जाएगा माइनस होगा, 2y = 10 - 8, तो 2y = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमने इसको बना लिया।
अब हमें ग्राफ बनाना है इसका 4 का 1, मतलब एक ग्राफ बनाना है। तो पहला पॉइंट क्या है 0,5 और 5,0। तो हमें इसमें दिखाना है 0,5। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू 5 कहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट एक बनेगा 0,5 का। क्लियर हो गया। अब दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 5, y 0 है तो यहाँ पे बनेगा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब ये पहला ग्राफ का हो गया। दूसरा ग्राफ में हमारा क्या पॉइंट था एक बार देख लीजिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 है तो ग्राफ कहाँ बनेगा यहाँ पे बनेगा 2,3 का। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बन जाएगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। ये सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे बस। यहाँ पे जब आप मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से एकदम सभी के सभी पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में ही क्या आ रहा है कॉन्सिडेंट आ रहा है। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे इनको मिला देंगे अच्छे से। तो मिला देंगे सभी के सभी पॉइंट इस पे मैच करते चले जाएंगे इस प्रकार से। ये आपका ग्राफ बन गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमें क्या करना पड़ता है ग्राफ बनाना है। क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपका क्लियर। ग्राफ जब बनता है कंसिस्टेंट में ये क्या है कॉन्सिडेंट है, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आपके इक्वल हैं तो कॉन्सिडेंट है। तो कॉन्सिडेंट में मतलब सभी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। देखिए सभी पॉइंट लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 4th का सेकेंड पार्ट की। तो 4th का सेकेंड ले लेते हैं क्वेश्चन। 4th का सेकेंड आ जाता है। क्लियर। 4th का सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ से a1 अपान a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू कितना है 3। इसी तरीके से b1 अपान b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल। c1 अपान c2, c1 की वैल्यू कितना है 8, c2 की वैल्यू कितना है 16। तो 8 1 8, 8 2 16। यहाँ पे 1 अपान 3 इक्वल में 1 अपान 3 और नॉट इक्वल में कितना आ रहा है 1 अपान 2। तो ये a1 अपान a2 इक्वल में b1 अपान b2 इक्वल में c1 अपान c2, यानी कि नॉट इक्वल में c1 अपान c2। और इस मतलब कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो इक्वेशन कैसा होता है पैरेलल लाइन होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन आर क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन, लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल। और पैरेलल लाइन होता है इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट होता है। तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में हमें ग्राफ नहीं बनाना होता। तो क्लियर हो गया। ये आपका सोल्यूशन यहीं पे हो जाएगा क्योंकि इनकंसिस्टेंट में ग्राफ नहीं बनाना। अब ये था 4 का सेकेंड। अब हम 4 का 4th कर लेते हैं क्योंकि थर्ड में ग्राफ है तो थर्ड को लास्ट में कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 अपान a2 तो कितना आ जाएगा 2 अपान 4 तो कितना आ जाएगा 1 अपान 2। a2 अपान b1 अपान में b2 कितना निकल के आएगा b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4 तो कट जाएगा 2 1 2 2 2 4। इसी तरीके से c1 अपान c2 की वैल्यू निकालेंगे। c1 की वैल्यू क्या -2, c2 की वैल्यू -5। ये भी आ रहा है 1 अपान 2 इक्वल में 1 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू में -2 अपान 5 तो ये कट जाएगा। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और अभी हमने पढ़ा है कि जब ये कंडीशन आती है तो लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइंस कैसी बनेगी लाइंस आर पैरेलल और इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 4th का थर्ड पार्ट की। 4th का थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x + y - 6 = 0। यहाँ से a1 अपान a2 की वैल्यू पहले निकालिए। तो a1 की वैल्यू कितना है 2, a2 की वैल्यू 4 तो 2 1 2 2 2 4 1 अपान 2 आ गया। इसी तरह से b1 अपान b2 की वैल्यू निकालिए। b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2। c1 अपान c2 की वैल्यू निकालिए। c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -4।
2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे आ गया 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये फॉलो कर जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब ये कंडीशन आती है तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और क्या हो जाएगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट होता है तो ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। इक्वेशन हमारे पास 2x + y - 6 = 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे और यहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे, x, y। इसी तरीके दूसरा इक्वेशन हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें देखिएगा कैसे करेंगे। 4 का थर्ड पार्ट है तो यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3, तो 3 2 जा 6, ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + y - 6 = में 0। तो 2x + y इक्वल में यहाँ से 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 2 जा 6 और 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू 0, तो y = -6 है तो उस साइड जाएगा +6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। इस प्रकार से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 0। तो -2y = 4 हो जाएगा, +4, तो 2 2 जा 4, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ग्राफ बनाना है। तो पहला इक्वेशन देख लीजिए 3, 0 0, 6। तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पहले 3, 0 फिर 0, 6। तो 3, 0 मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, यहाँ पे बनेगा 3, 0। फिर 0, 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ पे बन जाएगा ग्राफ आपका, यहाँ पे बनेगा 0, 6 बनेगा। क्लियर हो गया। दूसरा इक्वेशन में हमारा क्या आया था, 0, -2, यानी कि 0, -2 आपका बन जाएगा यहाँ पे 0, -2। फिर क्या है 1, 0, 1, 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये बनेगा 1, 0। अब सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, बस हो गया। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ गया, फर्स्ट, ये हमारा पॉइंट हो गया फर्स्ट। पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, ये है। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमारा कहाँ कट कर रहा है, ये हमारा कट रहा है 2, 2 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 2। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमें क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, यानी कि 4th भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रकार से जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन थ्योरी वाले करे हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, मान लेते हैं यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ गार्डन कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ गार्डन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बोला है कि जो पेरीमीटर है ऑफ द रेक्टेंगुलर वो क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का। मान लीजिए कि हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इसको हमें क्या करना है, हाफ कर देना। यहाँ पे हमने लेंथ को x माना है, ब्रेथ को y माने हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, हाफ ऑफ द
पेरीमीटर, तो 2 हो जाएगा, लेंथ की जगह पे x और ब्रेथ की जगह पे y हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये दो इक्वल में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल में 36। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बोला है हुज लेंथ इज रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन ऑफ इट्स विड्थ, मतलब कि जो लेंथ है 4 मोर देन है इसके विड्थ से, तो विड्थ में क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो x प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 4 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या किया हमने विड्थ में प्लस कर लिए 4, तो ये आपके लेंथ के इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए इस साइड कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल में 36। यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स में x लिखेंगे, एक बॉक्स में y। x की 2 वैल्यू, यहाँ पे हम क्या करते हैं x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36। x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 36 आ गई। अब इस बार हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू को क्या करते हैं 0, ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, तो y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू कितना आ गई 36। क्लियर हो गया। तो ये पहला इक्वेशन से ये टेबल बन गया। अब दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू क्या y प्लस 4 है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। दो वैल्यू आप निकालिए, कम से कम हो गया, दो वैल्यू में आपका ग्राफ बन जाएगा। आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू हमें क्या लेना है, x की वैल्यू मान लेते हैं कि हम क्या ले लें y प्लस 4 है, तो x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं कुछ भी जो आपकी इच्छा है, x की वैल्यू लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इस साइड से 4 आएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू क्या आ जा रही है 0, यहाँ पे 4 रखेंगे और ये प्लस 4 है, इस साइड माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या ले लेते हैं, और x की वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी आप जो मन करे ले लीजिए। मान लीजिए कि हम y इक्वल टू ले रहे हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं इस बार 8 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। x की वैल्यू 12 आई है कब, जब हम y की वैल्यू को 8 लिए हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से टेबल बन गया है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आइए चलते हैं ग्राफ पेज पर। तो ये रहा हमारा ग्राफ, सेम वैल्यू हमने यहाँ पे टेबल बना के लिख लिया है पहले से, जैसे x की वैल्यू 0 36 0। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में शो करना है। तो पहले इक्वेशन का क्या था 0,36, मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, y की वैल्यू 36 कहाँ पे होगा, ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 0,36। क्लियर हो गया पॉइंट। अब दूसरी वैल्यू क्या है 36,0, मतलब x की वैल्यू 36 है, y की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे बनेगा 36,0 का। इसी प्रकार से बनाएंगे दूसरे इक्वेशन में हमारा क्या है 4 0 और 12 8 है। तो पहले 4 0 मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे बनेगा 4, 0। फिर दूसरा है 12, 8, मतलब 12 x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू क्या है 8, तो ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 12, 8। क्लियर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। इस दोनों पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, इसमें ऐसे ही मिला देंगे। क्लियर हो गया। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और y की वैल्यू क्या है 16। तो क्लियर हो गया। तो यानी कि लेंथ जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ x इक्वल टू कितना आया 20 आ गया, और ब्रेथ इसकी y रेक्टेंगल की क्या आ गई है 16 आ गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऐसा भी किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया, तो मीटर में, तो मीटर में दिया था, तो ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, लेंथ और ब्रेथ आपका निकल आया है। आप इसमें भी आप अच्छे से लिख सकते हैं लेंथ, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर
गार्डन 20 एंड ब्रेथ कितना आया था, 16 आया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस इस प्रकार से आपको लगाना है, और ये इस तरह के क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन से ही सीख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर आर फॉर्म्ड एज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ये सभी तीनों पॉइंट्स आपको लिखना है। तो आइए फर्स्ट लिखते हैं। पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला हमें लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल में आ जाए b1/b2, तो ये क्या हो जाता है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्लियर हो गया। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और इक्वेशन हमारे पास तो पहले गिवन है, क्या गिवन है, 2x - 3y - 8 इक्वल में 0। ये एक इक्वेशन इसने दे रखा है। दूसरा इक्वेशन हमें लिखना है जो किसको फॉलो करे, a1/a2 नॉट इक्वल में b1/b2 को। तो दूसरा इक्वेशन आप कोई भी लिख दीजिए, इससे बस चेंज रहे बस। दूसरा इक्वेशन मान लीजिए हम लिख देते हैं 3x प्लस ये 2/3 हो गया, इसको कुछ भी बना दीजिए 5y प्लस 6 इक्वल में 0। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 2/3 नॉट इक्वल में है 3/5 के। तो ये किसको कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर जा रहा है इस, यानी कि ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पैरेलल लाइन वाला। पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है, कि पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और नॉट इक्वल में होना चाहिए c1/c2 के। ये कंडीशन अगर हो जाती है तो हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y - 8 इक्वल में 0, मतलब कि कुल मिला के हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक एग्जाम्पल अपने से लिखना है बस। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, 2x है तो यहाँ पे लिख देते हैं 4x, जस्ट इसका डबल कर दीजिए, प्लस 3 2 जा 6y कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2। इसको आप चेंज कर दीजिए, 5 कर दीजिए इक्वल में 0। अब यहाँ पे देखेंगे 2/4 3/6 और -8/5, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1/2 आ गया, इस साइज में भी 1/2 आ गया, और यहाँ पे नॉट इक्वल में आया है 8/5। तो ये देख पा रहे होंगे कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है पैरेलल लाइन वाली इक्वेशन को, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है एकदम करेक्ट है। इसी प्रकार से थर्ड आपको लिखना है कोइंसिडेंट लाइन्स का। तो कोइंसिडेंट लाइन का भी हम इसी तरह से बनाएंगे। थर्ड लिखना है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का भी हमें इसी प्रकार से लिखना है। क्या होता है कोइंसिडेंट का, a1/a2 इक्वल में होना चाहिए b1/b2 के, इक्वल में होना चाहिए c1/c2, मतलब कि ये तीनों कंडीशंस आपन में इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा कोइंसिडेंट लाइन का। क्लियर हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन था 2x + 3y - 8 इक्वल में 0। तो हम यहाँ पे इसी के जैसा एक एग्जाम्पल लिखेंगे जो तीनों कंडीशन, जस्ट आप डबल करते जाइए बस। यहाँ पे आ जाएगा 4x + 6y और -8 2 जा 16 इक्वल में 0। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अभी फॉलो कर जाएगा, जैसे कि क्या लिखेंगे, 2/4 3/6 -8/16 कट जाएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो तीनों में आप देख पा रहे होंगे क्या आ रहा है, 1/2 इक्वल में 1/2, मतलब ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा,
कोइंसिडेंट लाइन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया। इसी प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, आप 3 टाइम्स कर दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस and this, determine the coordinates of vertices of the triangles found by these lines and x-axis and the set of the triangular region। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं जिनसे मिला करके हमें एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में जो ट्रायंगल बनेगा उसे हम क्या करना है, साइडेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को, और उसके वर्टिसेस भी लिखना है, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है x माइनस का y, आप क्या करिए, इसको +1 है, इसको उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार से इसको भी 12 को उस साइड ले जाइए तो 3x + 2y इक्वल में हो जाएगा प्लस का 12, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाना आपको बताए थे बहुत ही आसानी से। पहले इक्वेशन ले लीजिए आप, पहले हमने ले लिया x माइनस वाई इक्वल में -1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। एक में लिखेंगे x की वैल्यू, एक में लिखेंगे y की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू रख के देखनी है। हम मान लेते हैं x की वैल्यू 0 रख देते तो -y = -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -y = -1, y से 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई है, +1। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से x की वैल्यू हम रख देते हैं -1, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y = 0 रख देते हैं तो x = सीधा सीधा -1 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप सेकेंड इक्वेशन के लिए करिए। यह हमारा कौन सा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 12, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसके लिए भी इसी तरह से एक बॉक्स बना लीजिए, एक x की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे y की वैल्यू। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो 2y = 12 हो जाएगा। x = अगर हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2y = 12 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 6। अब हम x की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, अब या y की वैल्यू 0 ले लीजिए। सिंस y = 0, y = 0 लेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 3x = आ जाएगा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू 4 आई है जब y की वैल्यू 0 लिए हैं। क्लियर हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमने पहले से ड्रा कर लिया, बस यहाँ पे बनाना है बस। तो ये हमारा आ गया ग्राफ। इक्वेशन यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है ताकि ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। क्लियर हो गया। अब पहला इक्वेशन के लिए ये टेबल है, दूसरे इक्वेशन के लिए ये टेबल है। तो पहले इक्वेशन के लिए पहले ग्राफ में शो करेंगे। जैसे कि x की वैल्यू क्या है, 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या है, 1, y की वैल्यू 1 है, तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा 0,1 का। फिर -1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये -y का हो गया पॉइंट और ये -x का हो गया। तो -1 तो यहाँ पे आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 मतलब यहीं पे बनेगा 0 -1, 0। क्लियर हो गया। फिर दूसरा ग्राफ में देखेंगे आप, क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 यहाँ पे हो जाएगी, y की वैल्यू 6 यहाँ पे बनेगा, तो 0,6 बन जाएगा। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा 4,0। अब क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो ये पॉइंट्स को हमने क्या किया, यहाँ से हमने मिला दिया है। क्लियर। अब इस दोनों पॉइंट्स को भी आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उसने बोला कि जो ट्रायंगल बनेगा
उसको साइडेड करना है और उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट्स मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं P है, हो गया, ये हमारा पॉइंट Q है और ये हमारा R है। क्लियर हो गया। और ये P का क्या बना, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, तो यानी कि ये 2, 3 बनेगा। और यहाँ का पॉइंट तो लिखा हुआ है, यहाँ का भी पॉइंट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल P का हो जाएगा, P का लिखेंगे 2, 3, Q का लिख देंगे, Q को हमने क्या माना है, -1, -0, -1, 0, और R हमारे पास क्या है 4, 0, आप कुछ भी मान सकते हैं, A B C भी मान सकते हैं। अब उसने बोला कि इस ट्रायंगल रीजन को साइडेड करो, मतलब कि ये वाला पोर्शन को क्या करना है, साइडेड करना है। तो क्लियर हो गया। आप पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल से अच्छे से आप इसको क्या कर देंगे, साइडेड कर देंगे। क्लियर हो गया। आप इस तरह से पेंसिल को पकड़ेंगे इस प्रकार से, और इसमें ऐसे ऐसे करके आप क्या कर देंगे, इसको साइडेड कर देंगे। तो ये जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, ये आपका, यही रीजन को आपको क्या करना है, साइडेड करना है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जय हिंद, जय भारत।